अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल से रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने वाला है और काफ़ी सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि रमज़ान का चाँद नज़र आया है या नहीं। वैसे तो कुछ कंट्रीज़ में रमज़ान का चाँद तो नज़र आया है, लेकिन जहाँ तक बात हमारे मुल्क हिंदुस्तान की है तो उलमा इकराम की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया है कि हिंदुस्तान में अभी रमज़ान का चाँद नज़र नहीं आया, जबकि सऊदी अरब और दीगर गल्फ कंट्रीज़ में रमज़ान का चाँद नज़र आ चुका है और आज से पहले रोज़े की शुरुआत भी हो चुकी है। सऊदी मीडिया के मुताबिक रमज़ान का चाँद देखने के लिए मक्के मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा समेत रमज़ान मुबारक के 1444 हिजरी का चाँद नजर आने का ऐलान कर दिया गया है। इसी तरह सऊदी में हफ्ते को यानी आज पहला रोजा होगा। अरब मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में भी मुफ्ती आजम डॉक्टर इब्राहिम ने ऐलान किया है कि ऑस्ट्रेलिया में हफ्ता 1 मार्च को पहला रोजा होगा। तो वहीं दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने मुसलमानों को रमजान की आमद पर मुबारकबाद भी दी और ऑस्ट्रेलिया की पड़ोसी कंट्री न्यूजीलैंड में भी चाँद नजर आ गया है और वहाँ भी रमजान का आगाज हो चुका है। ताहम ब्रूनी, मलेशिया और फिलीपीन में चाँद नजर नहीं आया, लिहाजा इन ममालिक में हिंदुस्तान समेत पहला रोजा इतवार को होगा। इसी तरह पाकिस्तान, श्रीलंका और दीगर पड़ोसी ममालिक में भी रमजान मुबारक का चाँद नजर नहीं आया। और हमारे भाई जो दूसरी कंट्रीज में रहते हैं उन तमाम से गुजारिश की जाती है कि आप कौन सी कंट्री से है और आपके पास चाँद नजर आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए। रियासत तेलंगाना में जातों के सर्वे का इख्तिताम। रियासत भर में जात पात पर मुबनी दोबारा सर्वे का अमल आज खत्म हो चुका है। गुज़िश्ता साल 9 नवंबर में किए गए सर्वे के बाद 3 लाख से जायद खानदानों ने अपने नामों का इंदराज नहीं करवाया था, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक दोबारा से सर्वे करवाया, जिसमें हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर अजलाओं में ऐसे खानदानों ने अपने नामों का इंदराज करवाया जो पहले सर्वे में नहीं करवाया गया था। ज़राए ने बताया कि गुज़िश्ता साल 6 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक 50 दिन रियासत भर में जात पात पर मुबनी सर्वे करवाया था, जिसकी रिपोर्ट भी हुकूमत की जानिब से मंजर आम पर भी लाई गई थी, जिसके मुताबिक रियासत के 1,15,41,457 खानदानों ने सर्वे में अपने नामों का इंदराज करवाया था। इसी तरह पहले सर्वे में 96.9% खानदानों ने अपनी तफसीलात शुमार कुनिंदों को पेश की थी, जबकि 3.1% यानी 3,56,323 खानदानों ने सर्वे में हिस्सा नहीं लिया था। लिहाजा इन खानदानों को भी दोबारा से सर्वे में शामिल करने के लिए हुकूमत की जानिब से दोबारा जात पात पर मुबनी सर्वे करवाया गया। गरीबों के चेहरे पर मुस्कुराहट ही कांग्रेस पार्टी की कामयाबी की जमानत। हुकूमत की फलाही स्कीमात को रियासत के हर आखिरी शख्स तक पहुंचाना जरूरी। तोसी इजलास से मीनाक्षी नटराजन का खिताब। AICC इंचार्ज तेलंगाना कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन ने कांग्रेस कायदीन से कहा है कि अब जबकि हमारी कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में इख्तिदार पर फायज है और हुकूमत की मुख्तलिफ फलाही स्कीमात को रोबे अमल लाया जा रहा है, तो हमें भी सख्त मेहनत करने की जरूरत है। मजीद उन्होंने कहा है कि हमारी जिम्मेदारी उस वक्त तक पूरी नहीं होंगी जब तक कि रियासत के आखिरी करीब शख्स तक हुकूमत की फलाही स्कीमात के फायदे नहीं पहुँचते। अब जबकि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 1 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तो आइंदा 4 साल तक पूरी संजीदगी और ताकत के साथ गांव-गांव पहुंचकर हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात गरीब अवाम तक पहुंचाना हर कांग्रेस कारकुन की जिम्मेदारी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से 2 मार्च को सिलाई मशीनें तकसीम करने का ऐलान। सदर नशीन अखिलियाती मालियाती कॉरपोरेशन यानी तेलंगाना मैरिटाइम फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने कहा है कि 2 मार्च को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासत तेलंगाना की डिस्ट्रिक्ट वनपथी में अखिलियाती ख्वातीन में सिलाई मशीन तकसीम प्रोग्राम का एक बड़े पैमाने पर आगाज करेंगे और रियासत तेलंगाना के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में पहले मरहले के तहत जुमला 10,490 सिलाई मशीनें तकसीम किए जाएंगे और दूसरे मरहले के तहत जुमला 31,740 मशीनें तमाम तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम किए जाएंगे। तेलंगाना मैरिटाइम फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने मीडिया से खिताब करते हुए इस बात की वजाहत की है कि रियासत भर में हुकूमत की जानिब से गरीब अखिलियाती ख्वातीन में मुफ्त सिलाई मशीन तकसीम करने का ऐलान किया गया था और इन सिलाई मशीनों की तकसीम के लिए ऑनलाइन तकरीबन 2,50,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें हासिल की गई थी। मजीद इन्होंने कहा है कि पहले और दूसरे मरहले के तहत जुमला 42,230 मशीनें तकसीम किए जा रहे हैं और बाकी मशीनें भी मरहलेवार तरीके से तकसीम किए जाएंगे। इन्होंने कहा है कि साबिक BRS के दौरे हुकूमत में अखिलियाती मालियाती कॉरपोरेशन को मफलूज इदारा बना दिया गया था। इसके अलावा दौरे BRS की हुकूमत में असेंबली इंतखाबात से काबिल अखिलियतों के वोट हासिल करने के लिए 1 लाख रुपए माइनॉरिटी लोन सब्सिडी स्कीम का आगाज किया था, जबकि तेलंगाना की मौजूदा कांग्रेस हुकूमत अखिलियतों की फलाह बहत के लिए इनकी माशी तरक्की तालीमी पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। इन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के जरिए तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को फनी तालीम दी जा रही है, लिहाजा इनकी तालीम मुकम्मल होने के बाद इन्हें हुकूमत की जानिब से रोजगार के मौके भी फराहम किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि अखिलियाती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से फाइनेंशियल कम्युनिटी स्कीम पर भी अमलवारी की जा रही है। इसके अलावा दीगर गरीब मुसलमानों को सब्सिडी के जरिए खर्च और दीगर बेहतर सहूलतें भी फराहम की जाएंगी। वैसे तो पूरी रियासत तेलंगाना में फ्री सिलाई मशीन स्कीम के लिए तकरीबन 2,50,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल की गई हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से पहले और दूसरे मरहले के तहत 42,230 मशीनें ही तकसीम की जा रही हैं। लिहाजा बाकी दरख्वास्तों के हिसाब से मशीनों की तकसीम का ये अमल पहले और दूसरे मरहले के बाद भी मुसलसल जारी रहेगा। तो लिहाजा 2 मार्च यानी कल से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में सिलाई मशीन की तकसीमों का अमल शुरू किया जाने वाला है और हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि तमाम हासिलशुदा अहले दरख्वास्त गुजारों में मशीनों की तकसीम का अमल अंजाम दिया जा सके। तो दोस्तों, इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़ाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।
हमारी इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।